अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने क्लास लेने की कोशिश की लेकिन मेरे डिस्प्ले का इशू आ रहा था। उसकी वजह से क्लास कल वाली जो है वो कैंसिल करनी पड़ी, बीच में छोड़नी पड़ी। तो आज हम लोग दोबारा से करेंगे। तो परसों हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेन कैरेक्टर बिल्डिंग को, कि हम लोग मेनली कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हैं। तो चलिए फिर से हम उस कैरेक्टर को लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर ओपन फाइल, और फिर मेल फुल एलिमेंट्स को ओपन कर लेंगे। इसमें हमारे पास ओपन होगा सो कंट्रोल 0, ताकि हम इसको फिट टू स्क्रीन कर सकें। जूम इन करेंगे फेस के ऊपर, क्योंकि अब हमारा फेस के साथ काम है तो हम फेस के साथ ही रखेंगे। तो कल हमने देखा कि किस तरह हम फेस को रिप्लेस कर रहे थे, आज दोबारा करेंगे। तो पहले एक आसान काम करते हैं। वो आसान काम ये है कि हम सिर्फ फेस और हेयर को रिप्लेस करते हैं और बाकी उसी के जो पार्ट्स हैं उन्हीं को यूज कर लेते हैं। उसके जो आईब्रोज हैं वो मुझे खास पसंद नहीं है, तो आईब्रोज में यही लेने वाला हूँ और बाकी सारे पार्ट्स उसी के यूज करने वाला हूँ। तो RL इमेज हेड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं फेस को चेंज करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर आए और फेस को ओपन करें। तो फेस को ओपन करें और फिर जहां तक कि ये इसकी आखिरी वाली जो है वो सब लेयर ना खुल जाए। अब देखें आगे कोई भी एरो का निशान नहीं है, तो ये लास्ट है, तो यहाँ तक हम आएंगे और ये जो फेस वाला पार्ट है इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये जो लेयर हमने ओपन की थी यहाँ ऊपर लाकर ड्रॉप कर देंगे। डबल क्लिक किस फेस पे करेंगे, इसके नाम को कॉपी करेंगे, उसके डबल क्लिक करके पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब दोनों का नाम फेस हो गया और नीचे वाले को हाइड कर देंगे। सही। उसके बाद हमारे पास मेन इश्यू नोज का आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नोज को रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं, इसमें हमारे पास नोज होगा। ये रहा, इसको ले आते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि या तो हम नोज को रिप्लेस कर दें यहाँ पर, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि हम इसी नोज को, ये जो पहले से पड़ा हुआ है, इस नोज को हम लोग छोटा कर दें। जो इस करेक्टर का पहले से नोज है उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नोज है उसके बिल्कुल सामने ये सर्कल सा बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा, यानी नोज के जो है वो तीन चीजें जो है, सेंटर में, सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट, तीनों नोज सेलेक्ट हो जाएंगी। सही। अब हम क्या करेंगे, इसको रीसाइज कर सकते हैं और इसको इसको यहाँ पर लाकर हम सही से सेट कर सकते हैं। अब मुझे इसकी मूंछें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। सही। तो आप देखें कि ये आपकी नोज है। अगर आपको अब भी ये नोज बड़ी लग रही है तो अब फिर से आप आगे सेलेक्ट करें और थोड़ा सा आप इसको और छोटा कर लें। अब आप देखेंगे कि नोज जो है उसका कलर जो है वो इसके स्किन के कलर से अलग है। तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आप उस वाले हिस्से को डिलीट कर दें, या फिर आप उस वाले हिस्से को, ये देखें ये वाला फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन बात वो है कि अगर ये स्किन के साथ सेम हो जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसकी सब लेयर्स को ओपन करेंगे उसी तरह से और उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें कलर चेंज करना, और उसका कलर चेंज कर देंगे। और फिर थर्ड के साथ भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है। फिर से ओपन करेंगे और ये वाला वो पार्ट है,
और फिर आई प्रेस करेंगे और क्लिक। सही। अब इन सारे नोज को बंद कर देते हैं, या फिर आप मेन लेयर को आगे बंद कर दें, अंदर वाली लेयर जो है वो ओपन रहें, कोई मसला नहीं है, ताकि अगर आपको वापस से कोई चेंज करना हो तो जब आप आगे नोज पे क्लिक करेंगे तो अंदर वाली लेयर्स उसी तरह से खुली होंगी। तो उसका ये फायदा है कि आपको बार बार सारी लेयर्स को बंद करना खोलना नहीं पड़ेगा। आप मेन लेयर को जो है वो मिनिमाइज कर दें, उससे क्या होगा कि सारी लेयर्स जो है वो हाइड हो जाएंगी, और जैसे ही अगर आपको दोबारा से कोई चीज़ चेंज करनी, क्लिक करने पर वो सारी लेयर्स फिर से ओपन हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं सेम टू सेम इन्हीं आइज को ले आऊँ यहाँ पर, और उसकी आइज को यूज ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा इसकी आइज की जगह में और इसको छोटा कर दूंगा। और ये मैं छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट और आल्ट दोनों को पकड़ के। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ। अब वो जो ऊपर वाली आईज हैं, ये वाली, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इनको हाइड कर सकता हूँ या मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद ये आईब्रो जो हैं ये वाले मुझे चाहिए, तो मैं इन आईब्रोज को भी रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये है, एक मिनट देखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट वाले में काफ़ी इश्यू आता है क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो ये देखें, ये इधर वाला है। सही। और यानी कि ये राइट आईब्रो है, तो इसको हमें आर आईब्रो के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप नीचे और देखें कि आर ब्रो ये पड़ा हुआ है। इसको ओपन करेंगे, इसको जैसे ही हाइड करें तो आपको ये देखें गलत वाले में हो गया। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से निकाल के इससे ऊपर वाले में यानी लेफ्ट वाले में ले जा सकते हैं। लेफ्ट राइट का इसलिए आपको चक्कर आएगा या गलती हो सकती क्योंकि ये आपके फ्रंट पे है। सही। आपके अपोजिट में चल रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं हाइड करता हूँ तो, और इसको हाइड करता हूँ तो एक ही तरफ के हैं, तो हम इनको आसानी से एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसकी सारी जो सब लेयर्स हैं उसको ओपन करें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें, यहाँ पे इसका नेम लें, कॉपी करें और उसका नेम लें, वहाँ पे पेस्ट करें, एंटर प्रेस करके इसको हाइड कर दें। सही। सिमिलरली अब आपको दूसरे के साथ भी करना है, तो दूसरा आईब्रो ले आए, क्लिक करके ड्रैग करें, तो इसके अंदर डालें, इसको ओपन करें, इसके फिर से सब लेयर को ओपन करें, क्लिक करके ड्रैग करें और इस वाले को बंद कर दें। सही। अब फिर से, अब दूसरी आई की बारी आई है इस वाली की, तो इसको भी हम क्या करेंगे, को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आई की जगह में लेकर जाएंगे और इसको छोटा करेंगे। ये देखें, और फिर इसको रोटेट करेंगे। और ये अगर आपको थोड़ी छोटी लग रही है तो इसको थोड़ी बड़ी कर लें। ठीक है। अगर आप जूम इन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्किन का जो उसका कलर है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो आपको एडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी एयर्स हम इसके रहने देंगे, और जो इसके बाल वगैरह वो भी यही रहेंगे। सही। और माउथ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वाले माउथ को बंद कर देते हैं, ये रहा, इसको बंद करते हैं। तो ये इससे नीचे वाली जगह ये, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट। सही है, तो मैं इसे भी हटा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखें कुछ भी नया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पहले वाली चीजें जो पहले वाले कैरेक्टर के ऊपर है उसको दूसरे वाले के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर लाएंगे माउथ को और इसको करेंगे छोटा, ताकि ये इसके ऊपर हम सही से इसको एडजस्ट कर पाए। सही। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अगर आप माउथ को ओपन करें तो ये काफ़ी सारी जो है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो छोटा करके देख सकते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पर बनती है। तो आप बाकी सबको हाइड कर देंगे और सिर्फ एक को ही ओपन रहने देंगे। तो आप देखें, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा नीचे है या ज़्यादा बड़ा है इसके लिए माउथ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नाक ज़्यादा ऊपर है, तो आप उस नाक को भी थोड़ा सा, नोज को सारे को सेलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे ले आए। सही। इट डिपेंड्स। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और जब आप हैप्पी हो जाएं
कि ये आपका जो है सारा सही से वर्क कर रहा है। ये याद रखिए, जब भी आपको सिलेक्शन करनी है, आपको यहाँ से आके सिलेक्शन नहीं करनी है, जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ ग्रुप है। ग्रुप है, एक सिंगल लेयर का पार्ट है जो कि मेन लेयर है, सही है, जिसका नाम है लेयर 1। सही। या अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें RL इमेज का लेयर है, तो वो सारा कुछ RL इमेज के लेयर में, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से आगे क्लिक करेंगे तो आप कुछ चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, माउथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्शन टूल से आएंगे तो सारा कुछ ही सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखें, सारा का सारा करेक्टर सिलेक्ट हो गया किसी भी एक जगह पे क्लिक करने पर। तो अगर आपको सेलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल मुझे ये अब एक माउथ यहाँ पर ये जो हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन मुझे सारे ही सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी लेयर्स में आऊंगा, जो मेन लेयर होगी जिसके ऊपर माउथ लिखा हुआ है, मैं उसके सामने जो सर्कल बना उस पर क्लिक करूंगा तो सारे माउथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो वो सारे सिलेक्टेड होंगे। सही। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करें ताकि आप एक को करते हुए भी सबको उसके साथ एडजस्ट कर सकें। आप अब फिलहाल तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है ना, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सबको ही एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक लेयर सेलेक्ट की जिसके अंदर सारे हैं। इसी तरह नोज की बात करूँ तो नोज में भी सारे हैं, तो मैं सबको सेलेक्ट करके उसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आईज की बात कर लें तो आईज के अंदर एक, मैं पहले माउथ सारे ओपन कर लूँ, क्योंकि अगर आप हाइड रखेंगे तो वो आपके कार्टून एनिमेटर में भी लोड नहीं होंगे और वहां पर भी हाइड ही रहेंगे। सही। उसके बाद अब आईज में एक इश्यू है, मैं आईज को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, तो मेन इश्यू है स्किन का कलर, ये वाला। ये आप देखें ना, ये सेलेक्ट हो गया, ये मेरे वाले स्किन के कलर से अलग है, तो आपको ये स्किन वाले पार्ट्स जो हैं इन सारी आईज में इनको कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो एक का हो गया, अब दूसरे को ओपन करता हूँ, उसकी सारी लेयर्स को ओपन करता हूँ। सही। और देखिएगा एंड में मैं जो बंद करूंगा वो सिर्फ एक लेयर को करूंगा, और वो है मेन लेयर। ठीक है। और अब फिर मैं मेन लेयर को बंद कर दूंगा, फिर से ओपन करूंगा, एंड ओपन एंड ओपन। और देखें किसी में चार चार पाँच पाँच छः छः भी सब लेयर हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ लेयर ओपन करके कलर ही चेंज करना और फिर मेन लेयर को बंद करना है बस। फिर से लेयर को ओपन करेंगे, फिर से ओपन। हाँ जी, अब फिर से ओपन करेंगे और फिर से कलर को चेंज करेंगे। ठीक है। और आप ऐसा वन बाय वन करते जाएंगे तो सबका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आईज के सिर्फ 6 स्प्राइट्स हैं, बहुत ज्यादा स्प्राइट्स आई के नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी जो है वो अमेजिंग है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ जो है वो कलर्स को थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करके चेंज कर रहे हैं अपने मुताबिक। ठीक है, तो आपका जो करेक्टर है आप उसके मुताबिक इनके सारे कलर्स को चेंज कर लेंगे। एक राइट आई में भी 6 आई हैं और लेफ्ट आई में भी 6 आईज है, और आपको इन 6 के कलर को, कलर का सिर्फ एक ही लेयर होगा, और ये देखेंगे यहाँ पर सबसे एंड वाला लेयर है। सही। और मोस्टली में सबसे एंड वाला ही लेयर है। सही। दूसरे को ओपन करते हैं फिर से, और जितनी भी इसकी लेयर्स हैं उसको ओपन कर लेते हैं लेयर 5 तक। ये देखिए एंड वाला, इसको सिलेक्ट करें और कलर चेंज करें, और फिर जाके मेन लेयर को बंद कर दें, फिर से लेयर को ओपन करें, अगली वाली को। और आपको बस यही करना है, इसको सेलेक्ट करें और ये, अब आप ये कर सकते हैं कि जो आयरस, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो आंखों का जो काला वाला हिस्सा होता है दरमियान वाला, ये आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ग्रीन रख लें आप यहाँ पर ब्लू रख लें, ब्लैक रख लें, ये अब ग्रे सा है कलर। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह करके आप डिफरेंट डिफरेंट आइज के कलर जो है वो बना सकते हैं, और इससे आई का जो आप साइज चेंज कर सकते हैं। और खैर इसमें तो मैंने डायरेक्टली बनाया, ऊपर वाला आप आइज को ला सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको करनी होती हैं ताकि आपका फेस जो है वो सही से आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, तो दोनों आईज हमारे पास प्रिपेयर हो गई हैं। अब हमें करने हैं एयर्स
चेंज करने। और अब देखें, ये इधर वाला एयर हमको लेके आना है, यानी ये वाला। तो ये वाला यहाँ पर पड़ा हुआ, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके मैं यहाँ पर ला के रख दूंगा, इसको ओपन करूंगा। तो अब आप देखेंगे इधर वाला ही कान है। सही। तो ये थोड़ा सा, अगर आप इसको किसी और तरीके से सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो सकता है, तो आप इसको हाइड कर देंगे। सही। और उसके बाद इधर वाले कान को ओपन कर लेंगे, और फिर इसका दूसरा कान ले आएंगे। ये रहा। तो आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और आप यहाँ पे ला के रख देंगे, और इस बात को बंद कर देंगे। अब देखें, ठीक है। अब हमें सिर्फ हेयर को चेंज करना है। अब हेयर में थोड़ा सा इश्यू ये है कि हमारे पास हेयर जो है वो कम है। हमारे पास सिर्फ दो हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक और हो सकता है, और नहीं है, बस यही दो हैं। तो अब नीचे अगर आप देखें तो हेयर के लिए यहाँ पर फ्रंट हेयर है, और फ्रंट हेयर बेस है, और उसके बाद फिर बैक हेयर बेस है, और बैक हेयर है। सही है। तो मैं इसको बैक हेयर बेस में रखना चाहूँगा, जो बैक वाला है, ये वाला। आप देख लें ये वाले बाल। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके बैक हेयर बेस को देख लें कौन सी है। सही। आप उस पर आके क्लिक करें, तो आप देखेंगे ये इसकी बैक हेयर की बेस है। तो आप इसी को रख सकते हैं। इसमें आप कुछ पार्ट्स को हटा दें, जैसे जो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं पार्ट्स, मैं उन पार्ट्स को डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सही है। वो इसलिए डिलीट हमारे वाले हो गए क्योंकि मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ तो वो साथ में ही सेलेक्ट हो गए। मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। वन बाय वन, या फिर मैं, ये देखिए ये वो डिलीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको क्लिक करूँगा बैक हेयर बेस को यहाँ पर, और इसका कलर लूँगा। आई पे क्लिक करके ये कलर ले लूँगा। आ गया। वी को प्रेस करके इसको छोटा करके इस पर एडजस्ट ऐसे कर लूँगा। सही। बैक हेयर। अब बैक हेयर टू में मैं वहां से हेयर ला सकता हूँ, जो पहले से इसके पड़े हुए हैं, ये वाले। इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, और मैं इसको बैक हेयर में रखना चाहूँगा। सही। और बाकी के दोनों जो है वो बंद कर दूंगा। अब फ्रंट हेयर पर यहाँ पर दो हैं, एक को मैं यहाँ से आके आई को बंद कर दूंगा, तो ये बंद हो जाएगा। और ये देखें, तो मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ, और दूसरे वाले को ओपन करता हूँ, और उसके अंदर जो हमारा हेयर वाला जो बच गया, ये वाला पार्ट, इसको लाके रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखा, और बाकी दो को हाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट डन है। तो अगर आपको लगता है कि आपका हेड छोटा है, तो आर एल हेड के सामने आके क्लिक करें, पूरा हेड सेलेक्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। सही। इट डिपेंड्स। अब आप चाह रहे हैं कि जी ये थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर हो जाए, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कैरेक्टर किस टाइप का है। कार्टून्स में ऐसा होता है कि कैरेक्टर का मुंह बड़ा है, सर बड़ा है, बाकी का जिस्म छोटा है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सर बड़ा हो, तो आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा, और थोड़ा सा इसको और ऊपर भी करना चाहूँगा, यहाँ तक। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा लंबा हो गया गर्दन से, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये याद रखिएगा सिलेक्शन आपको यहीं से करनी है। ये देखें, अगर आपको गर्दन लंबी लग रही है तो इसको थोड़ा नीचे कर दें। हिप को ओपन करें। वो जो गर्दन के ऊपर का वो जो ब्लैक वाला है पार्ट, आप उसको ला के थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी सिलेक्शन करते हैं तो इश्यूज आते रहते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा नीचे करें। लेकिन ओवरऑल मेरा यही ख्याल है कि ये इश्यूज जो है वो क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको डिलीट कर देना ही ज़्यादा बेहतर है, इसका ना होना ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आप चाहते हैं
कि वो जी फेस और गर्दन तो मिक्स हो गए, नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि फेस के ऊपर एक आउटलाइन लगा लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेस को ओपन करेंगे। सही है, फेस को ओपन किया, सेलेक्ट किया हमारा फेस, और यहाँ पर स्ट्रोक में आके स्ट्रोक को ब्लैक कर दिया। अब आप देखेंगे ये आपका फेस और ये अलग हो गया। इफ यू वांट टू, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको रहने दें, आप बाद में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा करेक्टर यहाँ पर तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसके आईज के कलर को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं दोनों को लेता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको ब्लैक कर सकता हूँ, ये वाला। सही। अब इसकी पोजीशन वाइट वाले की यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर सही नहीं लग रही है, तो आप इसको भी उठाकर यहाँ ऊपर ले आए और फिर सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, और ये देखें। सो यू कैन एडजस्ट एनीथिंग इन दिस करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक ये एडजस्ट हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा यानी सेव करूंगा, जैसे ही सेव करूंगा ये यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका फेस लाया हूँ, उसके हेयर लाया हूँ। आप देखें, अब यहाँ पर कुछ इश्यूज आएंगे आपको, और वो इश्यूज मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ। ये देखें, और वो इश्यू है ये हेयर। अब ये हेयर हमें नहीं चाहिए, ये जो ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि ये हेयर लेयर के अंदर जाएंगे। ये हेयर कौन सा वाला, ये हेयर है जो हमने हाइड किया था, लेकिन वो फिर भी लोड हो गया। तो आप क्या करें, क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। डिलीट करके सेव करें। सेव करने के बाद वो आपसे कहेगा द कैरेक्टर स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइड। आप इसको यस करें। अब देखिएगा ये यहाँ से हट जाएगा। तो अगर इस तरह कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट्स कैरेक्टर के आ जाते हैं, तो आप जाकर उन लेयर्स को डिलीट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कैरेक्टर के वो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं ये रिमूव हो जाते हैं। अब आप देखें ये कैरेक्टर आपका बिल्कुल तैयार है। सही। ये यहाँ पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। फेस की एडिटर में आता हूँ मैं। अब देखिएगा, मैं इसके फेस को दिखाता हूँ, ये गिज में आप इसको क्लिक करके ये देखें। देख रहे हैं बालों में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है हमारे पास जब ये सर को घुमाता है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो है वो, आप देखेंगे 3D हेड होने के बावजूद बिल्कुल, यानी एक 2D कैरेक्टर होने के बावजूद बिल्कुल सही से 3D की तरह वर्क कर रहा है। तो आप साइडों में देख सकते हैं। आप देखें, आप गौर करें नोज पर, नोज चेंज होगा। अब मैं सामने लाऊंगा, आप देखें नोज किस तरह हो गया। इस साइड पे ले जाऊंगा, नोज किस तरह हो गया, और इस साइड पे ले जाऊंगा तो नोज किस तरह हो गया। तो जिस भी साइड में जाऊंगा नोज जो है वो चेंज होता रहेगा। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि यहाँ पर अगर आप नोज को आके ओपन करेंगे, तो नोज के अंदर तीन है, सेंटर राइट है, और सेंटर लेफ्ट है। सही। एक सेंटर में नोज वो अलग है, राइट वाला अलग है, लेफ्ट वाला अलग है। तो जब मैं उसके हेड को घुमाता हूँ तो राइट वाला, जब ये राइट पे देखता है तो वो ऑटोमेटिकली राइट वाला नोज आ जाता है, लेफ्ट पे देखता है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाला नोज आ जाता है। सो ये देखें, और ये आपके कंप्लीट एक्सप्रेशंस भी देगा अगर आप देना चाहें। यहाँ पर आए, टेम्पलेट में आए, सरप्राइज, हैप्पी, वटेवर, आप देखें सब कुछ सही से चल रहा होगा। हैप्पी में आए, ये देखें ये अब हैप्पी हो रहा है। और फेयर में आए, अब देखें ये डर रहा है। ठीक है, इसी तरह सैड में आए, अब देखें ये हेल्पलेस है और सैड है। और ठीक है, और इसी तरह विंक, विंक में आकर देख लें, ये आंख मारेगा और दूसरी आंख मारेगा। सही। और ये दोनों आंखें बंद करेगा। अब आप देखिए आंखें बंद भी सही से कर रहा है, और ये सारे एक्सप्रेशंस आपके फिट से दे रहा है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो मैं हैप्पी में जाकर न्यूट्रल में वापस चला जाऊंगा। अब मैं आपको इसके मोशंस दिखा देता हूँ कि उसमें गड़बड़ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बोन्स को सेट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, एक्शन मेन्यू एडिटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक प्लस का बटन आएगा, उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये टर्नर मेल है, तो टर्नर मेल, और मैं फ्रंट पे ही अगर आ जाता हूँ
पोज स्टैंड पे ओपन करता हूँ और इसको बंद करता हूँ। मैंने अभी सिर्फ एक ही मोशन को लोड किया। देख रहे हैं आप कि इसके बाजू अलग हो गए और हाथ भी अलग हो गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक आरएल इमेज बोन्स है। इसको हम बंद करते हैं लेयर को। जो हमारी चीजें यूज नहीं हुई हैं इस ग्रुप को हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए अब। तो आरएल बोन्स, ये देखें। अब देखें ये बोन का स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल भी इसके साथ सेट नहीं है। ये बोन्स कहीं और जा रही हैं और इन बोन्स को तो यहाँ इसके ऊपर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कैसे सेट करने हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देख लेंगे। आई गेस आज के लिए इतना काफी होगा। अगर इससे ज्यादा लंबा हुआ तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी करेक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप करके तब आता है जब आपके पास वो कार्टून एनिमेटर 4 से ला रहे हो। लेकिन अगर आपको वो करेक्टर इलस्ट्रेटर से लाना है तो आप जो है वो यहाँ पर जाकर ये एसवीजी वाले पे क्लिक करके उस करेक्टर को लोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लाना चाह रहे हैं, अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पर कोई ये करेक्टर पड़ा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर, ये खुलेगा, मैं यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास करेक्टर आ गया। ना सिर्फ आ गया बल्कि ये बिल्कुल सही से मोशंस और सारा कुछ बिल्कुल सही से कर रहा होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ और फिर राइट क्लिक करता हूँ इसका। देखेंगे काफ़ी सारे एक्शंस हैं, लेकिन मैं अगर क्लिक करूंगा तो एरर आएगा, फेल्ड टू लोड इनवैलिड डाटा। लेकिन अगर आप एक्शन मेन्यू एडिटर पर जाएंगे और उसी प्लस वाले बटन पर जाएंगे और उसके बाद मैं ये क्योंकि साइड का कैरेक्टर साइड के पोज लेता हूँ दो तीन, सही, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, वो जो पोज मैंने लोड किए थे वो अब बिल्कुल सही से चलेंगे। अब मैं ऑकवर्ड लगाता हूँ तो अब देखिएगा, ये देख, ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। ये करेक्टर जो है ये आप देखेंगे ये एसवीजी में नहीं है, ये डॉट सी टी टीबी एक्टर, सही, ये कार्टून एनिमेटर 4 के। लेकिन अगर मैं आपको एसवीजी के कैरेक्टर की बात करता हूँ तो आप एसवीजी के कैरेक्टर्स को भी डायरेक्टली ला सकते हैं। ये देखिए माई कैरेक्टर डॉट एसवीजी, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लाकर ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही ड्रॉप करूंगा एसवीजी में होने की वजह से ये कंपोजर मोड में ओपन होगा डायरेक्टली, सही। अब देखें ये कैरेक्टर आया और ये डायरेक्टली कंपोजर मोड में चला जाएगा। आप कंपोजर मोड से इसको बंद करें और ये देखें फॉर एग्जांपल अगर ये बोन का स्ट्रक्चर है, मैं बोन के स्ट्रक्चर को पकड़ता हूँ और इसको, मैं इसके रूट को सेलेक्ट करता हूँ या हिप कह लें, यहाँ पर हिप जो है वो एक तरह से रूट है। ये देखें मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर यहाँ पर लाने के बाद मैं बैक स्टेज पे वापस चला जाता हूँ। जैसे ही मैं जाऊँगा आप देखेंगे ये वाला कैरेक्टर था, मैं इसको बड़ा करता हूँ और मैं इसको फ्रंट पे लाता हूँ। आप स्क्रॉल करते जाएं ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये देखें, अब मैं अगर इसके ऊपर कोई मोशन लगाना चाहूँ, प्लस, ये देखें पोज स्टैंड ओपन, और मैं इसके ऊपर अब अगर लगाता हूँ तो इसको काम करना चाहिए। ओके। अगर मैं कोई और एक्शन लगाने की कोशिश करता हूँ, प्लस करता हूँ और मैं चलें कोई वॉकिंग का या रनिंग का लगाता हूँ, वॉक फॉरवर्ड का ओपन करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ और फिर यहाँ से मैं अगर वॉक लगाता हूँ, थोड़ा सा खराब होगा लेकिन ये वॉक करेगा, सही।
तो एसवीजी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है, और जो कैरेक्टर पहले से अवेलेबल हैं कार्टून एनिमेटर 4 में उनको भी क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। एसवीजी में इश्यू ये आएगा कि वो डायरेक्टली आपके कंपोजर मोड में ओपन होगा, वहां से आप यहाँ पे बैक स्टेज का मोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके स्टेज के ऊपर वापस आ जाएगा। तो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलें जी, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह इस पूरे फेस को क्रिएट किया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने मिनिमल चीज़ की है, मैंने कोशिश की है कि मैं पहले से जो कैरेक्टर अवेलेबल है उसी की आंखें, उसी का माउथ, उसी की हेयर और ला के रख दूँ इसके ऊपर। क्योंकि उसका फेस इसके साथ सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने फेस चेंज किया, फेस के साथ फिर एयर को भी चेंज करना पड़ा। आईज का जो स्किन कलर है वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, नोज का स्किन कलर चेंज करना पड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद आई का जो रेटिना अंदर वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा चेंज किया मैंने, और उसके बाद मैंने उस कैरेक्टर को लोड कर दिया। लेकिन अभी तक हमने इसको बोन्स नहीं लगाए, कल हम इंशाल्लाह इसको बोन्स लगाएंगे। जब इसको बोन के स्ट्रक्चर को सही करेंगे और उसके माउथ के स्ट्रक्चर को सही करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये किस तरह से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होगा। और इसी से मैं आपको बताऊंगा कि आप साइड का कैरेक्टर भी इसी से किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर स्प्राइट्स का यूज और ये सारा कुछ इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आएगा। तो आई होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया। जो समझ नहीं आया आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज।